जय हिंद साथियों, पॉलिटेक्निक प्लस यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, एग्जाम का मौसम आ चुका है और बच्चे ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आईटी सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार एसबीटी के फर्स्ट ईयर के छात्रों को पढ़ना होता है। ग्रुप ए वाले और ग्रुप बी वाले छात्रों को जो है किसी को फर्स्ट से पढ़ना होता है तो किसी को सेकंड से पढ़ना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, आपको बता दें कि इसका 3 पार्ट लेके आएंगे। जी हाँ, आईटी सिस्टम का 3 पार्ट है, 3 वीडियो जो आपके सामने आएगा और तीनों वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन आप सभी को बताया जाएगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जामिनेशन हॉल में, आप सभी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू भी मेरा तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में बैठ के अपना पेपर सोल्व कर रहे होंगे तब उस टाइम आप सभी को पॉलिटेक्निक प्लस याद आएगा कि सर ने जो गेस किया था वो हूबहू जो आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को हमने अरेंज किया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सभी को पैटर्न समझा देता हूं। हालांकि आप सभी को पैटर्न पता भी होगा लेकिन फिर भी आप सभी को मैं समझा देता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और उसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। और 50 नंबर का जो एग्जाम होगा इसमें आपको जो है 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 20 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 30 मार्क्स का। यानी ओवरऑल बात करें तो 30 और 20 50 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी टोटल अगर एफएम यानी फुल मार्क्स की बात करें तो आप सभी के 70 मार्क्स के एग्जाम जो है आप सभी के सेंटर पर होंगे और इन 70 मार्क्स में आपको पास करने के लिए लाना होगा 28 मार्क्स। तो ये सारा पैटर्न होता है आप सभी का आईटी यानी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का। तो अब चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर हमने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन इन डिटेल। पहला ही क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है, सर ये पूछता है क्या। तो सुनिए, एसबीटी में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, नॉर्मली आपको कंप्यूटर का डिफिनेशन लिखना होगा। उसके बाद इसका अगर चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं कंप्यूटर का, और इसमें जो इसका पार्ट जो होता है एएलयू सीपीयू उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देंगे, आपका ये काम चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है व्हाट इज कंप्यूटर, ये जो है 4 मार्क्स में पूछे जाने की चांसेज है। इस क्वेश्चन को जो आज तक 4 मार्क्स में पूछा है और इस बार भी शायद से पूछेगा तो 4 मार्क्स में ही पूछेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है सर, यह है एक्सप्लेन। और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिया हुआ है जिसमें से किसी एक दो को आप सभी से पूछा जा सकता है 4 नंबर के मार्क्स में, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए सर, पहला जो शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जा सकता है कि इनपुट डिवाइस क्या है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो वैसा डिवाइस जो इनपुट प्रोवाइड कराता हो, लाइक अगर आप माउस देखेंगे तो माउस क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड कराता है। या फिर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। तो आप कह सकते हैं कि वैसा डिवाइस जो कहीं ना कहीं सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड कराता हो, इनपुट करता हो, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और एग्जाम्पल आपने देख लिया माउस और कीबोर्ड। तो ये सारा चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है सर, यह है आउटपुट डिवाइस। क्या है सर, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो वैसा डिवाइस जो कहीं ना कहीं आउटपुट देता हो। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए कि जो भी प्रिंटर होता है जो प्रिंट आउट देता है, तो प्रिंटर एक प्रकार से क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। वही बात करें स्पीकर का यानी लाउड स्पीकर का, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो हमें ध्वनि यानी साउंड जो है आउटपुट के रूप में देता है। तो ये सारा बात अब समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। क्या पूछेगा सर, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। दोनों एक ही साथ में देगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आप ध्यान दीजिए, एक ही साथ में इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछ दे तो आप ये समझिए ऐसा डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जो एक साथ में इनपुट और आउटपुट दोनों देने का काम करता है। कहिएगा सर ऐसा कौन सा डिवाइस है, उसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले आप समझिए वैसा डिवाइस जो वही डिवाइस हमको इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझिए, सबसे पहले जो फोटो कॉपियर मशीन आपने देखा होगा, देखे कि नहीं देखे हैं। फोटो कॉपियर मशीन जो होता है पहले जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, तो जो स्कैन करता है वो हो गया इनपुट,
और उसका जो प्रिंट आउट देता है ये हो गया आउटपुट। तो उस तरह के डिवाइस को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। सर इसका एक और एग्जांपल बता दीजिए। तो एक और एग्जांपल सुनिए, जो रात रात भर आप जग के अपना अपना प्रेमी और प्रेमिका से जो लोग बतियाता है तू लोग, यानी हेडफोन या मुंह पर सटा के कहता है हेलो बेबी, खा लिए, सो लिए, क्या कर लिए, ना कर लिए, तो आप जो बोलते हैं वो इनपुट देते हैं, और जो लड़की उधर से बोलती है, फिर जो तुम्हारा गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड उधर से बोलता है, जो आपके कान में आता है वो आउटपुट हो गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं हेडफोन जो होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो कभी कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो पूछ देता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जब भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि वैसा डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों पे काम करता है, लाइक आपका हो जाएगा हेडफोन और उसके बाद फोटोकॉपियर मशीन। उसके बाद अगला जो है सर वो है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है इसके बारे में जिक्र करना है। तो आप टेक्निकल के स्टूडेंट है, आप सभी वेबसाइट से कोई अपरिचित नहीं है। वेबसाइट के आप जानते हैं कि वेबसाइट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। हालांकि जितना भी सारा है ना सर पॉइंटवा, ये सारा जो आप सभी को शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। उसके बाद सर अगला जो है सर वो है डिजिटल इंडिया पोर्टल। इस पे जो है आपको नोट्स लिखने के लिए आएगा कि डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में आपको जो भी जानकारियां हो उसको लिख दीजिएगा कि डिजिटल इंडिया पोर्टल जो आजकल किस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया वाला, उसके बारे में भी इसमें क्या करना है, जिक्र आपको कर देना है, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगला जो है सर वो टॉपिक है कॉलेज पोर्टल। क्या है डियर? कॉलेज पोर्टल। अब ये कॉलेज पोर्टल क्या होता है? आप जिस कॉलेज में, जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उस कॉलेज का भी एक वेबसाइट होगा, एक पोर्टल होगा, वही तो हो गया कॉलेज पोर्टल। तो आपको कॉलेज पोर्टल क्या होता है इसके बारे में लिख देना है, और उसके बाद लिखना क्या है कि कॉलेज पोर्टल जो है किस प्रकार से स्टूडेंट की सहायता करता है, कॉलेज पोर्टल पे क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल होती है, कॉलेज पोर्टल पे आप जाके क्या क्या करते हैं, इन सारी बातों को जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक कुछ जो 4-5 टॉपिक आपको बताए, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने की संभावना होती है और ज्यादातर पूछा भी जाता है डियर। तो इस सारे जो टॉपिक बताए हैं उसको देख लीजिएगा, और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जो बताया है वो अलग से बताया है, उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार कहा देगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इसको अच्छा सा थोड़ा सा देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा डियर। उसके बाद सर अगला जो क्वेश्चन हमने लिखा है एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या है सर? एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसर्च करने के बाद इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आए हुए हैं, तो प्लीज आप पॉलिटेक्निक प्लस के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है सर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला? एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। उससे पहले आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर वाला भी यहाँ पे ठूस सकते हैं, यहाँ पे मतलब लगा सकते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे भी आप कंप्यूटर का डिफिनेशन डाल दीजिएगा, उसके बाद उसका डायग्राम बना दीजिएगा और एएलयू सीपीयू को भी डिस्कस कर दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन सर, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है सर व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। तो आपको मेमोरी क्या है इसके बारे में लिखना है और इसके टाइप्स के बारे में लिखना है। मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो मेमोरी जो है मेनली जो है 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं रैम, रोम। तो इन सारी बातों को आप ध्यान से रखिएगा। अब कहेगा कि मार साहब आप खाली क्वेश्चन में बता रहे हैं, आंसर होता है नहीं बता रहे हैं। तो बउआ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर सब चीज का अगर आंसर बताना शुरू करूंगा तो शायद से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे। हालांकि फिर भी आपको हिंट देते चल रहा हूं कि किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है कि भाई अभी आपके बातों समझ नहीं आ रहा है सर कि क्वेश्चन हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, आप तो सिर्फ बोल दे रहे हैं, तो भैया उसके लिए गूगल बाबा है। तो गूगल बाबा पर जाइएगा, बोलिएगा कि गूगल बाबा ये बताइए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। गूगल बाबा फट से आपके सामने एक प्यारा सा इमेज दे देंगे और इसके बारे में कुछ लिख के बता देंगे। आप उसको अपने कॉपिया में लिख लीजिएगा, या फिर आपके मार्क्स जो पढ़ाए होंगे आपके पास नोट्सवा होगा, उस नोट्सवा में सारा क्वेश्चन होगा, ढूंढ के आराम से उसको याद कर लीजिएगा डियर। क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसको पढ़ के जाना, तो फिर एग्जाम हॉल में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा माय डियर। तो ये समझ गए होंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कैसे करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि मेमोरी भी बता दिया कि मेमोरी क्या है, इसका टाइप्स के बारे में बता दिया। लास्टली क्वेश्चन जो है व्हाट इज डेस्कटॉप। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। व्हाट इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? तो भैया डेस्कटॉप क्या है, जब भी कभी आप कंप्यूटर को
बूट करते हैं, रिबूट करते हैं, जैसे उसको ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपके सामने जो पहला जो इंटरफेस दिखाई देता है उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप के बारे में आप लिख लीजिएगा कि जब कभी कंप्यूटर को ओपन किया जाता है, खोला जाता है, ऑन किया जाता है, तो सबसे पहला जो दिखाई देता है आपके सामने दृश्य, सबसे पहला जो इंटरफेस दिखाई देता है उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो इन सारी क्वेश्चनों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि मार साहब ये पांचों क्वेश्चन आप पूछिएगा क्या एग्जाम में? नहीं डियर, आपको हमने क्या बोला कि अभी आपको 3 पार्ट में आएगा वीडियो, तीनों वीडियोज को खूब अच्छा से देखना है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचों क्वेश्चन जो है आप सभी को अच्छा से समझ आ गया होगा और इसको आप अपने कॉपी में ढूंढ ढूंढ के अपने टिक लगा लगा के उसे याद कर लेंगे, या फिर कॉपी में नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा तो गूगल बाबा की मदद लेंगे और इस सारी क्वेश्चनों को अच्छा से लिख के इसको याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उस टाइम में जो है आप सभी को ये सारे पांचों क्वेश्चन अच्छा से याद होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन से पेपर का क्वेश्चन आप सभी चाहते हैं। मैं उसका वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा क्योंकि एग्जाम में काफी कम वक्त है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह से किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का पॉलिटेक्निक प्लस के साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।